प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अब मैं आप लोगों को 36वां अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। अरिष्टासुर का वध, उद्धार तथा कंस द्वारा अंकुर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपनी गौओं को साथ लेकर ब्रज में लौट रहे थे, उस समय एक अरिष्टासुर नाम का कंस का भेजा हुआ दैत्य ब्रज में आया। वह बैल का रूप धारण किए हुए था। उसकी ठाट ककुद तथा डील अति विशाल था। वह कभी हुंकारता, कभी मूंगता, कभी गोबर करता। इसी भांति गौओं तथा ब्रजवासियों को भयभीत करने लगा। उसकी हुकड़न से स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर सभी गोप ग्वाल ब्रजवासी स्थान छोड़ छोड़कर भागने लगे और हे कृष्ण हमें बचाओ ऐसा कहकर चिल्लाने लगे। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत। ऐसा कहकर उन्होंने सबको धीरज बनाया और उस बैल रूपधारी दैत्य को डांट कर बोले, अरे दुष्ट, तू इन गौओं तथा ब्रजवासियों को क्यों डराता फिरता है? तेरे बल का चूर्ण करने वाला मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, इधर आ। इस प्रकार उस दैत्य को ललकार कर ताल ठोकी और दैत्य को चिढ़ाने के लिए एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण के इस प्रकार ललकारने पर दैत्य को अति क्रोध आया और वह अपने तीखे सिंहों को नीचे करके उन पर झपटा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिंह पकड़कर उसे 18 पग पीछे ढकेल दिया। भगवान कृष्णचंद्र के इस प्रकार ढकेलने पर वह दैत्य फिर अति क्रोधित होकर झपटा। उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह पसीने से लथपथ हो गया। जब कृष्ण ने यह देखा कि यह दैत्य मुझ पर झपटने वाला है, तब उन्होंने उसके सिंह पकड़कर और उसमें लात मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब झपट कर उसे अपने पैरों से दबा उसका कचूमर निकाल दिया। फिर उसके सिंह उखाड़ कर उसे खूब पीटा। हे परीक्षित, वह मल मूत्र त्यागता हुआ, मुंह से खून उगलता हुआ पैर पीटने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र अरिष्टासुर को मारकर गोप ग्वाल तथा बलराम जी के साथ ब्रज में लौट आए। हे परीक्षित, दैत्यों का संहार शीघ्र कराने के लिए नारद जी कंस के निकट पहुँचे। उन्होंने जाकर कंस से कहा कि अरे कंस, ब्रज में जो कृष्ण और बलराम हैं, जिन्होंने पूतना आदि तुम्हारे अनेकों राक्षस तथा राक्षसियों को मार डाला है, वे वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, जो उसके 8वें गर्भ से उत्पन्न हुआ है, और बलदेव जी रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने जो तुम्हें कन्या लाकर दी थी, वह यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव ने तुम्हारे भय से अपने इन दोनों पुत्रों को अपने मित्र नंद जी की यहाँ पहुँचा दिया है। नारद जी की यह बात सुनते ही कंस आग बबूला हो उठा और वसुदेव जी को मारने के लिए तुरंत तलवार खींच ली, किंतु नारद जी ने समझा बुझाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया। तब उस कंस ने वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर फिर जेल में डाल दिया। जब नारद जी चले गए तो कंस के केसी दैत्य को बुलाकर उसे ब्रज में जाने की आज्ञा दी और शीघ्र ही कृष्ण तथा बलराम को मार डालने को कहा। तत्पश्चात कंस ने मुष्टिक, चारुण, शूल, तोसल आदि बलवान मंत्रियों तथा महाबलों को बुलाकर कहा कि तुम लोग बलराम तथा श्री कृष्ण को मार डालने के लिए तैयार हो जाओ। चारुण और मुष्टिक कुश्ती में उन्हें मार डालो। एक सुंदर अखाड़े का आयोजन करो। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे मंच बनाओ, जिस पर नगर निवासी तथा दूसरे देशों के प्रजा आनंद से दंगल को देख सके। हे महावत, तुमको मेरी आज्ञा है कि तुम अपने ग्वालिया पीठ हाथी को
दंगल के घेरे के फाटक पर रखना। जब वे दोनों शत्रु उधर से निकले तब तुम अपने हाथी से उन्हें मरवा डालना। मंत्रियों, तुम इसी चतुर्दशी को यज्ञ का आयोजन करो। उसकी सफलता के लिए मैं भैरवनाथ को बहुत से पशुओं की बलि चढ़ाऊँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वह कंस तो केवल अपनी स्वार्थ सिद्ध ही जानता था, इसलिए उसने तत्काल जदुवंशियों में श्रेष्ठ अंकुर जी को बुलाया और बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़कर बोला, हे अंकुर जी, आप बड़े चतुर और उदारशील हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, इसलिए तुम ब्रज में जाओ और वहाँ पर वसुदेव जी के दो पुत्र कृष्ण और बलराम को बड़ी युक्ति से रथ पर चढ़ाकर ले आओ। उन ब्रजवासियों से कहना कि वे अपना सालाना कर भी लेकर शीघ्र ही आवे। उनसे कहना कि मथुरा में बड़ा भारी दंगल होने वाला है। जब वे राम कृष्ण यहाँ पर आएंगे तब मैं उन्हें कोलिया पीठ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे फिर भी बचे रहेंगे तो मुष्टिक चारों उन्हें मार डालेंगे, और वे उनसे भी न मारे जाएंगे तो फिर मैं उन्हें अवश्य ही मार डालूंगा। उनके मारे जाने के पश्चात वसुदेव आदि सभी यादवों को अपने हाथ से मार डालूंगा। तत्पश्चात अपने पिता उग्रसेन और उसके भाई देवक को तलवार के घाट उतार डालूंगा। हे अंकुर जी, तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैंने यह भेद की बात तुमसे कह दी है। तुम जानते हो कि मेरा ससुर जरासंध मेरा हितैषी है, वानर राज द्विंद मेरा मित्र है, संबरासुर, नरकासुर तथा बाणासुर मेरे सहायक हैं। मैं उनकी सहायता से मनुष्य तथा देवताओं को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य करूंगा। अब तुम शीघ्र कल ही ब्रज में जाकर कृष्ण तथा बलराम को धनुष यज्ञ देखने के बहाने यहाँ ले आओ। अंकुर जी बोले, हे महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मनुष्य को अपनी सफलता के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए, उसका फल देना तो दैव के अधिकार में है। मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है, किंतु देव की इच्छा का उसे कुछ पता नहीं है। देव के अनुकूल होने पर उसका प्रयत्न सफल होता है तो उसे प्रशंसा होती है, और देव के प्रतिकूल होने पर वह अपने कार्य में असफल होता है तब उसे शोक होता है। किंतु फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर अंकुर जी अपने घर चले आए। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय, मायापति की।